हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग हिस्ट्री भारत पर अरबों के आक्रमण से शुरू करते हैं। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो मेरे अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत पर अरबों के आक्रमण के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चचनामा, किताब फुतुल अल बलदान, ब्रह्म सिद्धांत या कलीला व दिमना। ये चारों ही पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग चचनामा जानते होंगे, जिससे अरबों पर भारत के आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है, लेकिन सर्वप्रथम जो पुस्तक है वो है किताब फुतूल अल बलदान, जो कि 9वीं शताब्दी में लिखी गई है। और चचनामा 12वीं शताब्दी में फारसी भाषा में लिखा गया पुस्तक है। इसके साथ साथ ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य, ये 2 पुस्तकें जो थे अरब विद्वान अपने साथ बगदाद लेकर के गए थे। और कलीला व दिमना, ये पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महमूद गजनी को बुद्शिकन कहा जाता था। दूसरा है, महमूद गजनवी की सेना में 50% हिंदू सैनिक थे, जिन्हें सालार ए हिंदुयान कहा गया है। तीसरा है, महमूद गजनवी ने खैबर दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था। ये तीनों के तीनों ही पॉइंट सही हैं। इस कूट के हिसाब से हम लोग का डी ऑप्शन सही होता है। उपर्युक्त सभी सही है। भारत पर उसका प्रमुख उद्देश्य महमूद गजनवी का संपत्ति को लूटना था। साथ ही साथ मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा को समाप्त करना भी था। तो इसलिए पहला ऑप्शन। दूसरा है, 50% हिंदू सैनिक थे, ये भी सही है। इसके साथ साथ भारत में ही उसने एक सेना गठन किया था, जिसकी कमान जो थी वो तिलक नामक हिंदू के हाथ में सौंपी थी। और खैबर दर्रे से होकर भारत पे आक्रमण किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, गयासुद्दीन तुगलक। उसने दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस शासक को ईश्वर का शत्रु कहा था। चूँकि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रचार प्रसार और बुत परस्ती को समाप्त करना था, इसी के लिए उसने यहाँ पर राज्यपाल को ईश्वर का शत्रु कहा था। और राज्यपाल जो कि कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासक था, उसको इसने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के कन्नौज आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो महमूद गजनवी के ये 5वां है, इसमें मैंने बताया है महमूद गजनवी ने किस शासक को ईश्वर का शत्रु कहा था। तो वो जयपाल को कहा था, ना कि राज्यपाल को। जयपाल को कहा था। और जयपाल कहाँ का था, ये उत्तर पश्चिमी भाग में हिंदू राज्य था, उसका शासक था जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के कन्नौज आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो महमूद गजनवी के कन्नौज आक्रमण के समय वहाँ का शासक राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम विजेता का नाम बताइए जिसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवता की आकृति अंकित कर रखी थी। बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी या महमूद गजनवी। तो ये था महमूद गजनवी। उसने उसी के सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति अंकित रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और कूट के सहायता से आपको सही आंसर बताना है। इसमें दिया हुआ है कि उत्तर पश्चिम भारत में जारी किए गए गजनवी के सिक्कों पर अरबी व शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषीय लेख हैं। दूसरा है, साहित्यकार एवं वृत्तांतकार बर्नी और इसामी इसके समकालीन थे। तीसरा दिया हुआ है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ आक्रमण के समय जय सिंह सिद्धराज, वहाँ का जो चालुक्य शासक था, उसको पराजित किया। इसमें से कौन सा सही था। तो केवल 1 और 2, 1, 2 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी सही हैं। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक जय सिंह सिद्धराज नहीं था, जबकि यहाँ पर भीम प्रथम, चालुक्य वंश का भीम प्रथम शासक सोमनाथ आक्रमण के समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 सही है, ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भीम प्रथम होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने अपनी पुस्तक तारीख हिंद में लिखा है कि हिंदुओं का यह विश्वास है कि उसके देश के जैसा कोई देश नहीं है, राष्ट्र के जैसा कोई राष्ट्र नहीं, और राजाओं के समान कोई राजा नहीं, और उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। ऑप्शन है आपके अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अल बरूनी, हसन निजामी।
तो ये कथन है आपके अलबरूनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कश्मीर में उत्पल वंश की रानी दिद्दा का शासन था। तो यह किस शताब्दी में था? 8वीं में, 10वीं में, 7वीं में या फिर 9वीं शताब्दी में? इसका सही आंसर क्या होगा? रानी दिद्दा कश्मीर में ब्राह्मण वंश का राज्य था और उसकी शासिका थी रानी दिद्दा और इनका शासनकाल का टाइम था 10वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम पर भारत पर आक्रमण किया? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कश्मीर, कन्नौज, मथुरा, मुल्तान, थानेश्वर। यही चारों सब में रिपीट हैं, लेकिन आपको सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें 4th ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला जो है महत्वपूर्ण आक्रमण वो मुल्तान पर हुआ था, जो कि 1004 से 5 ईस्वी में हुआ था। मुल्तान के बाद उसने नगर कोट पर 1006 में आक्रमण किया था, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। फिर तीसरा था उसका थानेश्वर में 1012 से 13 में। इसके बाद कन्नौज, गुजरात, मथुरा, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज, ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो 4th ऑप्शन हम लोगों का सही होता है, मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था? तो ये थे मूलराज द्वितीय। यहाँ पे जो चारों हैं ये सही नहीं है। पहला है मूलराज द्वितीय। इन्होंने मोहम्मद गोरी को गुजरात आक्रमण के समय आबू पर्वत की तलहटी में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ सुबुक्तगीन के लेखक कौन है? फिरदौसी, अलबरूनी, बैहाकी और बरनी। इसमें 3rd ऑप्शन सही होता है, बैहाकी तारीख़ सुबुक्तगीन के लेखक हैं। इसके अलावा फिरदौसी ने क्या लिखा था? तो फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद और बरनी की पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसलिए आप लोग नोट करिएगा। फिरदौसी की शाहनामा, अलबरूनी की किताबुल हिंद और बरनी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही। 13वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद की सेना को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। इसका सही आंसर होगा चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। और तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किसके साथ हुआ था? ये पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? या ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी। इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो जितने भी सल्तनत काल के शासक हुए हैं उन सब की राजधानी दिल्ली में थी। केवल कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? यहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी और नासिरुद्दीन महमूद। इसमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह उदार हृदय का सुल्तान था और लाखों में दान दिया करता था और इसी उदारता के कारण इसे लाख बख्श कहा गया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐबक ने अपने नाम से न तो कोई सिक्का जारी किया, ऐबक ने ना ही कभी खुतबे पढ़वाए और ना ही खलीफा द्वारा सुल्तान की उपाधि मिली। उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि उसने ये तीनों काम नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुर्क मस्जिद पर संस्कृत नाटक हरकेल के कुछ अंश अंकित हैं? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार या मोती मस्जिद। इसका सही आंसर होगा 2.5 दिन का झोपड़ा। इसी पर संस्कृत नाटक हरकेल के कुछ अंश अंकित हैं, क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण एक मंदिर के ऊपर हुआ था, इसी के लिए ये सेकंड ऑप्शन सही होता है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, ये मस्जिद भारत में तुर्क या मुस्लिम जो स्थापत्य कला थी उससे रिलेटेड पहली मस्जिद मानी जाती है भारत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बनने वाली पहली तुर्क मस्जिद कहाँ है, जो तुर्कों के स्थापत्य कला पर है? तो वो है बदायूं, दिल्ली, अजमेर, लाहौर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? वो होगा दिल्ली में। दिल्ली में यही जो मैंने आपको बताया है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है, जो कि तुर्क वास्तुकला पर आधारित पहली मस्जिद है। कुरान को विधि विधान से पढ़ने के कारण किसे कुरान ख्वां की उपाधि से नवाजा गया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो विधि विधान से पढ़ने के कारण कुरान ख्वां की उपाधि से कुतुबुद्दीन ऐबक को नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनहाज उस सिराज के अनुसार किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि अन्य सुल्तानों के 1 या 2 बेटे हो सकते हैं, परंतु मेरे तो हजारों बेटे हैं। मेरे तुर्की गुलाम ही मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे। ये किसका कथन है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान चहलगानी या 40 अमीरों का समूह किसका उपनाम था? इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों का समूह था, या 40 महान विद्वानों का समूह था, या इल्तुतमिश के दरबार के 40 बड़े चित्रकारों का यह समूह था, या तुर्की सेना नायकों को कहा जाता था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों का यह समूह था, तुर्कान चहलगानी जिसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में हस्ब एक कल्ब किसे कहते थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिल्ली सल्तनत में व्यापारियों का समूह था, या सुल्तान के व्यक्तिगत सैनिक थे, या तोप खाने के विशिष्ट अधिकारी थे, या कर मुक्त ग्रामीण समाज के लोग थे? इसका सही आंसर क्या है? आप लोग गेस करिए। इसका सही आंसर होगा सुल्तान के व्यक्तिगत सैनिक को हस्ब एक कल्ब कहते थे। सल्तनत काल के स्टार्टिंग पीरियड में जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहता है, उस समय कोई स्थायी सेना नहीं रहती है। स्थायी सेना का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा स्थायी सेना का, सुल्तान की स्थायी सेना का निर्माण का विचार किया गया दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए, और एकता शासन व्यवस्था की भी शुरुआत इसी ने की थी, इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। सही आंसर होगा इल्तुतमिश वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए। अब वो सुधार क्या थी? उसने एकता शासन प्रणाली को अपनाया, सुल्तान की सेना का, एक स्थायी सेना का निर्माण करवाया, लाहौर से दिल्ली को राजधानी का परिवर्तन किया। साथ ही वह पहला तुर्क शासक था जिसने मुद्रा में सुधार किया और शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। 2 महत्वपूर्ण सिक्के हम लोग को देखने को मिलते हैं, चांदी का टका और तांबे का जीतर। इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि भारत अरब नहीं है, व्यवहारिक रूप से इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है? यहाँ पे भारत अरब नहीं है, व्यावहारिक रूप से इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। ऑप्शन दिए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद। तो 26 का आंसर क्या होगा? आप लोग गेस करिए। इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बोला था कि भारत अरब देश नहीं है, व्यवहारिक रूप से इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सल्तनत कालीन किस शासक को न्याय की जंजीर का प्रथम शासक कहा गया? यहाँ पे प्रथम शासक कहा क्यों वर्ड आया है? क्योंकि सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अभी तक आप लोग पढ़े होंगे, जहांगीर को कहा जाता है न्याय की जंजीर वाला शासक। उसने अपने शासनकाल में एक न्याय की जंजीर बनवाई थी, घंटी लगवाई थी, किसी को भी न्याय मांगना होता था तो वो घंटी बजाता था। तो यहाँ पर भी इल्तुतमिश ने भी यही काम किया, उसने भी अपने शासनकाल में सोने की घंटी लगवाई थी जिसको न्याय की जंजीर कहा जाता था, और इल्तुतमिश इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस अरब आक्रमणकारी ने सिंध वासियों से जजिया नामक कर लिया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश? इसमें सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध वासियों से, यहाँ पे अगर जो आया है सिंध वासियों से, भारत नहीं पूछा गया, सिंध वासियों से, तो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने जजिया नामक कर को वसूला था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसमें 4 कूट दिए गए हैं, इन चारों को देखते हैं।
लिखा है 1230 से 31 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया और शुद्ध अरबी के सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किया। तो ये ऑप्शन सही है। बंगाल पर उसने 1230 से 31 में पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया, ये भी सही है। टकसाल पर सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी इसने शुरू की थी। और ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने रजिया का नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया, यह भी पॉइंट सही है। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी आंसर हम लोगों का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि इल्तुतमिश ने संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था? यहाँ निसंदेह होगा। किसका यह कथन है? ए के निजामी का, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का, एल्फिंस्टन महोदय का या डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का? इसमें से सही आंसर होगा इसका डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था कि इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये इल्तुतमिश के बारे में एक और भी बात है कि इसने उत्तराधिकार के रूप में जो ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की परंपरा आती थी उसको तोड़ा था और रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रजिया से स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत को पढ़ना। आज के लिए बस इतना ही। अगर जो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो वो मिल जाए, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय।